अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा सुब्हानहु वल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैलि व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुस्रफ़ून इन तकफ़ुरू फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अन्कुम वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ़्र व इन तशकुरू यर्ज़हु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुस साद अपने इख्तिताम को पहुँची। अल्लाह पाक इस सूरत में जितना समझाया गया अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आज इंशाअल्लाह सूरत ज़ुमर की इब्तिदा होगी। रबत समझ लें। सूरत साद में अल्लाह ने फ़रमाया जिनको तुम सिफारशी समझते हो वो तो ख़ुद इम्तिहान में जिस्मानी तकालीफ़ के अंदर मुब्तला किए गए, इसलिए वो अल्लाह की बारगाह के अंदर शफ़ीअ गालिब नहीं हो सकते। अब सूरत ज़ुमर के अंदर बयान किया जाएगा कि अहले तौहीद और अहले शिरक ये मुख्तलिफ़ ग्रोहों में बट कर जाएंगे। ज़ुमर मुख्तलिफ़ ग्रोहों के अंदर बट कर जाएंगे। अहले तौहीद जन्नत के अंदर जाएंगे और अहले शिरक जो होंगे वो किस के अंदर जाएंगे? जहन्नम के अंदर जाएंगे। ठीक है। सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह क्या फ़रमाएंगे कि अब फ़ैसला करेंगे अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन। क्या फ़ैसला होगा कि लोग मुख्तलिफ़ ग्रोहों के अंदर बढ़ जाएंगे। अहले तौहीद जन्नत में और अहले शिरक जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। दूसरा रबत इसका ये है, सूरत सबा के अंदर जो अल्लाह ताला ने नफ़ी की थी वो किसकी की थी? शफ़ाअत क़हरी की नफ़ी की थी, उसका मज़मून था। और फिर उसके बाद सूरह फ़ातिर के अंदर बतौर समरा अल्लाह ने बयान फरमाया जब मेरे सिवा कोई शफ़ीअ गालिब नहीं मेरे नज़दीक, तो फिर इबादत सिर्फ़ किसकी करोगे? अल्लाह की करोगे। उसके बाद सूरत यासीन, सूरत साफ़ात और सूरत साद, इसके अंदर बतौर तरक्की करते करते अल्लाह ने यही मज़मून बयान फरमाया कि मेरे सिवा मेरे सामने कोई शफ़ीअ गालिब नहीं है। ठीक है। अब सूरत ज़ुमर जो है ये सूरत फ़ातिर के ऊपर मुरतब होगी। इसके बाद 7 सूरतें हामीम वाली वो भी सारी की सारी किसके ऊपर मुरतब होंगी? सूरत फ़ातिर के ऊपर। इसका मज़मून यही होगा कि इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ किसकी करो? अल्लाह पाक की करो और किसी की इबादत ना करो। ठीक है। तो सूरत ज़ुमर का मज़मून क्या होगा कि इबादतें सिर्फ़ किसकी करनी है? अल्लाह ही की करनी है। ठीक है। शुरू के अंदर अल्लाह तमहीद मा तरगीब, क्या होगी? तमहीद मा तरगीब। फिर इस सूरत के अंदर 3 बार दावे का ज़िक्र होगा। कितनी बार? 3। दावा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। पूरे कुरान का दावा क्या है? यही है। सारा कुरान इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरे कुरान का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो इस सूरत ज़ुमर में यह दावा कितनी बार होगा ज़िक्र? 3 बार। ठीक है। फिर अक्ली दलाइल होंगे, 7 अक्ली दलाइल होंगे।
कितने? 7 अक्ली दलाइल होंगे और 6 दलाइल वही होंगे। कितने? 6 दलाइल वही, 7 अक्ली दलाइल और 1 नकली दलील होगी। ठीक है। नीज़ इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक 3 मरतबा मोमिन और मुशरिक के अंदर तकाबुल करेंगे। कितनी बार? 3 मरतबा मोमिनीन और मुशरिकीन के अंदर तकाबुल होगा। इनका अल्लाह ताला बयान फरमाएंगे कि मोमिनों की मिसाल क्या है और मुशरिकों की मिसाल क्या है। समझ आई है? तो अक्ली दलाइल कितने होंगे? 7। कितने होंगे जी? 7 अक्ली दलाइल होंगे, 1 नकली दलील होगी और 6 दलाइल वही होंगे। ठीक है, ये इसका खुलासा होगा। ठीक है, और नीज़ अल्लाह दलाइल के बाद समरा नतीजा भी निकालते जाएंगे। ठीक है, देखें जी अब सूरत के अंदर तनज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अब ये है तमहीद। क्या है? तमहीद मा तरगीब। उतारना है किताब का अल्लाह की तरफ से। तंजील इसका वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा होता है ग्रामर के एतबार से थोड़ा थोड़ा करके उतारना। ठीक है, उतारना है किताब का मिनल्लाह, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अल अज़ीज़ जो गालिब है, अल हकीम जो हिकमतों वाला है। ठीक है, ये क्या है? तरगीब। क्या दी जा रही है? तरगीब कि लोगों इस किताब को समझो, इस किताब को पढ़ो। ये किसी आम बंदे का कलाम नहीं है, किसी बशर का कलाम नहीं है, बल्कि ये हुक्मनामा किसकी तरफ से नाजिल हुआ? अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़तें बयान फरमाई कि अल्लाह है क्या? अल अज़ीज़ अल हकीम। ठीक है, ये हुक्मनामा उस बादशाह की तरफ से है जो सब पर गालिब है। उसका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। उसने अब अगर मुआनिदीन को ज़िद और इनाद करने वालों को नहीं पकड़ा तो इसमें अल्लाह की क्या है? हिकमत है कि ये जो ज़िद और इनाद और मुआनिदीन, ये मुनकरीन जो हैं, इनकार करने वाले हैं तौहीद का, ये मज़ीद गौर व फिक्र कर लें, इनको मौका मिल जाए, वो राह रास्त पर आ जाएं। वगरना अल्लाह इनको फ़ौरन पकड़ने के अंदर गालिब है, लेकिन पकड़ा क्यों नहीं? अल हकीम, क्योंकि वो क्या है? हिकमतों वाला है, ताकि इनको क्या मिल जाए? मौका मिल जाए, तौबा कर लें। इसलिए उस गालिब और हकीम बादशाह के हुक्मनामे को क्या कर लो? मान लो। ये क्या हो गई है जी? तमहीद और तरगीब। ठीक है, अब देखें आगे। इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। अब ये दलील वही है पहली। क्या है? पहली दलील वही। इन्ना अनज़लना इलैका, बेशक हमने उतारा, इलैका तरफ आपके, किसके? आपकी तरफ। अल किताब, किताब को, किताब से मुराद क्या है? कुरान पाक है। बिल हक़ की, साथ हक़ के। ये किताब सरापा हक़ है। क्या है? सरापा हक़ है। इसमें जितनी भी बातें हैं वो सारी सच्ची है, वो शक व शुबा के ऊपर मबनी नहीं है। अकायद अहकामात के ऊपर ये किताब मुश्तमिल है। हमने नाजिल फरमाई। मेरे पैगंबर, आप जो कुछ भी बयान कर रहे हैं अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि ये जो कुछ भी बयान कर रहे हैं हमने आपकी तरफ क्या की है? वही की है। आपकी तरफ हमने ये किताब उतारी है। समझ आई है? नीज़ अगर रबत जोड़ो पीछे ही इसका सबक। तंजीलुल किताब मिनल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं किसी, ये आम कलाम नहीं है। जब इसको पढ़ना है तो देखना है कि ये किताब उतारने वाला कौन है। फिर आगे इन्ना अनज़लना इलैका, और जिस ज़ात के ऊपर, जिस हस्ती के ऊपर ये किताब उतारी गई है वो भी कोई आम नहीं है। उसके सर पे हमने ख़त्म नबूवत का ताज पहना के दुनिया में भेजा। समझ आई है? लिहाजा इस किताब को दिल से समझो, दिल से पढ़ो। समझ आई? दिल दिमाग की सारी खिड़कियां खोल के इस किताब को अपने दिल के अंदर क्या दो? जगह दो। ठीक है, अल्लाह अकबर। बिल हक़, साथ हक़ के। ठीक है, अब यहाँ तक ये दलील वही है। अब आगे सूरत का दावा पहली बार। ठीक है, फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन, पस इबादत कर तू अल्लाह की। समझ आई है? इबादतें करो तुम अल्लाह की,
मुखलिसन खालिस करने वाले, लहुद्दीन उसी के लिए पुकार, ठीक है, वास्ते उसी के पुकार। अब ये क्या है? सूरत का दावा है। ये अल्लाह ने क्या बयान किया? दावा। आगे 2 बार और अल्लाह जिक्र करेंगे, ठीक है, 2 बार और जिक्र करेंगे अल्लाह पाक ये दावा। पूरी सूरत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ये इसी दावे के। इबादत सिर्फ किसकी करनी है और करनी भी कैसे है? मुखलिसन। करनी भी कैसे है? खालिस उसी के लिए पुकार। मिलावट वाली अल्लाह ने फरमाया इबादत मैंने कबूल नहीं करनी है। समझ आई है कि नहीं? अब ये सूरत फातिर का क्या हो गया है? ये दावा हो गया है, अल्लाह ने ये दावा कर दिया। समझ आई है? अब देखो मजमून बदला या नहीं बदला? सूरत सबा, सूरत साद, सूरत यासीन, सूरत साफात, उसका मजमून क्या था? मेरे यहाँ शफीए गालिब कोई नहीं। अब यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि जब मेरे यहाँ शफीए गालिब कोई नहीं तो खुलासा क्या निकला? इबादत सिर्फ किसकी के लिए करनी? मजमून बदला गया। समझ आई है? अब यह दावा है कि बस सारी बातें, कोली फेली माली मन्नत मनोती फेरे नजर नियाज, सारी बातें खालिस। ये नहीं कि अल्लाह भी मुश्किल कुशा, अली वली भी मुश्किल कुशा, अल्लाह भी हाजत रवा, फलाना भी हाजत रवा, अल्लाह भी खोटी किस्मतें खड़ी करते हैं, फलाना भी, अल्लाह भी औलाद देता है, फलाना भी औलाद देता है। अल्लाह ने फरमाया ऐसी किस्म की इबादत मैं बिल्कुल कबूल नहीं करूँगा। समझ आई है? अब देखिए आगे, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। अब ये तंबी उसी बात के ऊपर तंबी है, फाबुदिल्ला मुखलिस लहुद्दीन, ठीक है, कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। अब फिर दोबारा ताकीद के तौर पे अल्लाह तंबी कर, अला हरफे ताकीद है, खबरदार, लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, सिर्फ अल्लाह ही के लिए है पुकार खालिस, बस, ठीक है। ये तंबी की अल्लाह पाक ने, खबरदार। पीछे अल्लाह ने हुक्म दिया जब मैंने किताब ये उतारी है साथ हक के, तो फिर इबादत सिर्फ किसकी करो? किसकी करो? अल्लाह की करो। अब आगे तंबी कि सुन लो मेरी बात, फिर खबरदार, कानों की खिड़कियां खोल के सुन लो। इबादत खालिस और खालिस पुकार सिर्फ किसके लिए करनी है? अल्लाह ही के लिए करनी है। समझ आ गई है बात? हाँ, अब देखिए आगे, वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया अमा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ठीक है। ज़जर है, क्या है? ज़जर। और वो लोग जिन्होंने बना लिया मिन दूनी ही, जिन्होंने बना रखे हैं मिन दूनी ही, उसके सिवा, किसके सिवा? अल्लाह के सिवा, औलिया, कई कारसाज, कई मुश्किल कुशा, कई हाजत रवा, कई माबूद जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा बना रखे हैं। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना, ये कहने वाले, ठीक है, काइलूना, जब कहते हैं उनसे क्यों बातें करते हो, तो फिर ये मुशरिक कहते हैं नहीं हम इबादतें करते उनकी, नहीं हम इबादतें करते उनकी, इल्ला लियुक़र्रिबूना, मगर ताकि वो करीब कर दें हमें, इल्लल्लाह, किसके यहाँ? बोलो सारे, अल्लाह के यहाँ, जुल्फा, करीब करना। ये कौन कहते थे? बोलो सारे, मुशरिकीन कहते थे। समझ आ गई है? गौर से देखो बात को, ठीक है, और इंसाफ खुद करो। वो भी अल्लाह ताला को चाहते थे, लेकिन बदबख्त दरमियान में वास्ते बनाते थे, सिफारिशी बनाते थे। सिफारिशी किन को बनाते थे? अपने माबूदों को, खुद साख्ता माबूदों को। मुशरिकीन जो लात मनात उज़्ज़ा हुबुल, उन्होंने 360 बुज़ुर्ग बना के रखे थे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने मेरे सिवा दूसरों को क्या बना के रखा है? माबूद बना के रखा है, सिफारशी बना के रखा है। औलिया के अंदर सब कुछ शामिल है, खा वो फरिश्ते हों, पैगंबर हों, जिन्नात हों, वली हों, सब शामिल है। अल्लाह के यहाँ जिसको सिफारशी बनाया जाएगा अल्लाह के साथ, वो औलिया के अंदर शामिल है, खा फरिश्ते, जिन, वली, अंबिया जो भी हैं, ठीक है। तो जब उनसे कहा जाता है मा नाबुदुहुम, इनकी बातें क्यों करते हो, तो क्या कहते हैं? हम इनकी बातें इसलिए करते हैं कि ये हमारी अल्लाह से क्या करवा देते हैं? पूरी करवा देते हैं। ये हमारी अल्लाह से हाजतें पूरी करवा के देते हैं, सिफारिशें पूरी करवाते हैं, जो भी हमें हाजत मुश्किल पेश है ये हमारी अल्लाह से हल करवा के देते हैं। उनका ये अकीदा नहीं था कि ये खुद करते हैं। समझ आइए? ये कुरान उसका क्या बयान कर रहा है? अकीदा बयान कर रहा है मुशरिकीन का।
वो कहते थे अज खुद नहीं बल्कि ये अल्लाह के हमें करीब करते हैं, अल्लाह से हमारे काम क्या करवा के देते, पूरे करवा के देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, और यहाँ पे सिर्फ अल्लाह को नहीं समझा जाता 14वीं सदी में। वो कहते हैं अल्लाह फारिग है, सारा निज़ाम ही अल्लाह ताला ने किसको दे दिया है, फ़लाने को दे दिया है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दे दिया सारा निज़ाम, अली हजवेरी को दे दिया है, सुल्तान बाहू को औलाद देने का ख़जाना दे दिया, समझ ही है, और रिज़्क़ देने का ख़जाना अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया, पाक पतन वाले को बस जन्नत का ख़जाना दे दिया। ठीक है, ये इन्होंने बांट रखे हैं अल्लाह ताला के काम, और अल्लाह पाक क्या हो गया, फारिग हो गया, फारिग बैठा है, उसने सारे काम बुज़ुर्गों के हवाले कर दिए हैं। समझ आ गया कि नहीं? हालांकि मुशरिकीन मक्का का अकीदा अल्लाह पाक ने सूरत मोमिनून के अंदर बयान किया, पढ़ के आए हैं। और जब उनसे पूछा जाता था वमन युदब्बिरुल अम्रा, कि सारी कायनात की तदबीरें, सारी कायनात के काम निज़ाम चलाने वाला सिर्फ कौन है, फसयकूलून अल्लाह, तो फिर ये ज़रूर भी ज़रूर कहेंगे मेरे पैगंबर अल्लाह है ये सारे काम करने वाला। मुशरिकीन समझते थे सारे काम, सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, और ये कहते हैं अल्लाह पाक क्या हो चुके हैं, फारिग बैठे हैं, सारे काम बुज़ुर्गों ने संभाल रखे हैं, लिहाजा बुज़ुर्गों से लेना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो इस दौर का जो शिरक है ये क्या है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, डेंजरस किस्म का शिरक है ये, समझ आ गई है? हाँ, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, नहीं हम इबादतें करते उनकी मगर ताकि वो करीब कर दें हमें तरफ अल्लाह के, ज़ुल्फ़ा करीब करना। ठीक है, इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी हैं, सहाबा की खिदमत में बैठकर इन्होंने तफसीर समझी है। वो फरमाते हैं जब मुशरिकीन से पूछा जाता था कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, ज़मीन व आसमान का निज़ाम चलाने वाला कौन है, इन सब को पैदा करने वाला कौन है, तो वो मुशरिकीन कहते थे कि ये सारे काम करने वाला अल्लाह है। तो फिर मुशरिकीन से दूसरा सवाल किया जाता था तो फिर अल्लाह को छोड़कर तुम इनकी बातें क्यों करते हो, तो फिर वो जवाब देते थे लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा व यशफ़ऊना इंदहू, कि हम इनकी बातें इसलिए करते हैं कि हमें करीब करते हैं अल्लाह के, वयशफ़ऊना इंदहू, और ये हमारी अल्लाह के आगे क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। तो समझ आ गया कि नहीं? हाँ, देखें जी आगे, असल शिरक है यही, असल शिरक है यही कि अल्लाह ताला को मग़लूब करना और पीर को क्या करना, गालिब करना। कि अल्लाह हमारी डायरेक्ट नहीं सुनता, हम गुनाहगार हैं, अल्लाह अगर नहीं भी मानेगा तो ये पीर जो हैं ये उसके प्यारे हैं, अल्लाह को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ेगी। यह है अल्लाह को क्या करना, मजबूर करना, मग़लूब करना और पीर को गालिब करना। हालांकि अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरी मर्ज़ी, मैं मानूँ ना मानूँ, मेरे आगे कोई जबरी तौर पे सिफारिश नहीं कर सकता, कोई नहीं मनवा सकता मुझसे बात। समझिए, अब देखें आगे, तख़वीफ़ उख़रवी है जी, इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, बेशक अल्लाह फ़ैसला करेंगे दरमियान उनके, फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, बीच उन मसाइल के जो वो बीच उसके इख्तलाफ करते हैं। ठीक है, मुवहिदीन के साथ इख्तलाफ करते हैं। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़्फ़ार, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता, ज़जर है बवजह उनकी ज़िद के उस इंसान को, हुआ काज़िबुन जो वो बड़ा झूठा है, कफ़ारुन बड़ा काफिर है यानी ना शुक्रा है। ठीक है, अल्लाह फरमा रहे हैं दुनिया में मुशरिकीन दलाइल से तो नहीं मानते, हमने तो बड़े दलाइल दिए हैं अपनी तौहीद के ऊपर, अकली नकली वही दलाइल बड़े दिए हैं, लेकिन हमने तो समझाया इनको कि अल्लाह के सामने कोई शफ़ी गालिब नहीं, अल्लाह के यहाँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कौली फेली माली सारी बातें सिर्फ अल्लाह पाक के लिए हैं, लेकिन दुनिया के अंदर तो नहीं मानते ये। क़यामत वाले दिन इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिन मसाइल के अंदर यानी तौहीद के अंदर इख्तलाफ करते हैं, क़यामत वाले दिन हम फ़ैसला कर देंगे, जब अहले हक़ को हम जन्नत के अंदर भेजेंगे और अहले शिरक को कहाँ भेजेंगे, जहन्नम के अंदर भेजेंगे, तब हम अमली फ़ैसला कर देंगे। दुनिया के अंदर तो नहीं मानते, लेकिन क़यामत वाले दिन ये हमारी तौहीद को मान लेंगे, लेकिन उस वक़्त का मानना इनके लिए कोई मुफीद नहीं होगा, कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, आगे ज़जर अल्लाह ने फरमाया जो ज़िद करता है, इनाद करता है, अल्लाह के लिए नायब, अल्लाह के यहाँ शफ़ी
शफ़ी गालिब साबित करता है अल्लाह के सामने। अल्लाह ने फरमाया ये ज़िद कर रहे हैं, इनाद कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों को मैंने ला यहदी बिल्कुल हिदायत नहीं देता। क्यों? काज़िबुन, झूठे हैं। क्यों झूठे? इतने ज़्यादा दलाइल दे दिए, इतने ज़्यादा दलाइल दिए, हमारी किसी दलील को ये तोड़ नहीं सके अभी तक, किसी दलील को नहीं तोड़ सके हमारी अभी तक। और ये ज़िद करके आबा अजदाद के दीन के ऊपर चल रहे हैं। काज़िबुन, ये क्या है? ये झूठे हैं। कफ़ारुन, नाशुक्री करने वाले हैं ये। किस तरह नाशुक्री करने वाले हैं? औलाद हम देते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? अब्दुल उज़्ज़ा, उज़्ज़ा का बंदा, अब्द शम्स, शम्स का बंदा, अब्दुल काबा, काबा का बंदा। नीज़ 14वीं सदी के अंदर अली बख्श, पीरा दिता, समझ आई है कि नहीं? मोहम्मद बख्श, फलां बख्श, फलां बख्श, ठीक है। हालांकि होना क्या चाहिए था? कौन देता है औलाद? अल्लाह देता। नाम होना चाहिए था अल्लाह बख्श। ये है नाशुक्री कि नेमतें सारी मैं दे रहा हूँ और इसकी निस्बत किसकी तरफ करते हैं? गैरों की तरफ करते हैं कि फलाने पीर ने मुझे ये नेमत दी, फलाने ने मुझे ये नेमत दी। इसलिए ये झूठे हैं, ये नाशुक्रे हैं। ऐसे नाशुक्रों को मैंने बिल्कुल हिदायत ही नहीं देनी। इनके दिलों के ऊपर मोहर लग चुकी है। ठीक है, देखें जी अब आगे। लौ अरादल्लाहु अन यत्तखिज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा। और अगर इरादा फरमाते अल्लाह पाक अन यत्तखिज़ा, ये कि बना ले वालदन, कोई बेटा, कोई नायब, ठीक है। लस्तफ़ा मिम्मा, अलबत्ता चुन लेता कुछ उससे, यख़्लुक़ु मा यशा, जिनको पैदा किया, ठीक है, चुन लेता उससे जिसको पैदा करता है, मा यशा, जो चाहता है। जिसको उसने पैदा किया वो जो चाहे उसे चुन ले, ठीक है। अब इसमें मुशरिकीन के गुज़श्ता दावे का बुतलान है कि अगर अल्लाह को मंजूर होता कि अल्लाह ताला अपना नायब बनाया है, अल्लाह पाक ने फरिश्ते उसकी क्या है? बेटियां हैं। इस तरह यहूद और नसारा कहते थे अल्लाह पाक की औलाद है, ठीक है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर नायब बनाना ही होता तो मैं अपनी मखलूक में से जिसको चाहता चुन लेता। तुम मेरे लिए क्यों साबित कर रहे हो? यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाते, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाते, मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझते। अल्लाह ने फरमाया ये तो तुम्हारे दावे हैं, मुंह ज़ुबानी दावे हैं, तुमने घड़ लिए हैं। तुम्हारे पास कोई, यहूदियों के पास कोई दलील थी? कोई दलील नहीं थी। ईसाइयों के पास कोई दलील थी कि ईसा अल्लाह के बेटे? कोई दलील नहीं। फरिश्तों अल्लाह की बेटियां, मुशरिकों के पास कोई दलील थी? कोई। अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारे मुंह की बातें। अगर मैंने नायब बनाना होता मैं किसी आसमानी किताब में ऐलान करता कि फलाने को मैंने अपना नायब बनाया, बेटा बना लिया, फलाना मेरा बेटो जैसा है, अलियाज़ु बिल्लाह, ठीक है। मैं खुद चुन लेता। यख़्लुक़ु मा यशा, मखलूक मैंने बनाई है, मैं खुद चुनता अपने लिए नायब। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे किसी नायब की ज़रूरत नहीं, किसी बेटा बनाने की ज़रूरत नहीं। वजह क्यों? सुब्हानहू वल्लाहुल वाहिदुल क़हार। समझ आइए, पाक है वो ज़ात। क्या है? पाक है वो ज़ात। समझो गौर से खुदा के लिए। ये अल्लाह बार बार कुरान पाक में शिरक का रद्द फरमा के बार बार अल्लाह कुरान में कहते हैं सुब्हानहू, सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून, सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून। समझ लो बात। ये अल्लाह कहना क्या चाहते हैं? सुब्हान का मतलब क्या? कुरान पाक ख़त्म होने को है। पाक है अल्लाह पाक। जब हम कपड़े के लिए लफ्ज़ बोलते हैं कि कपड़ा पाक है, क्या मतलब होता है? कि कपड़ा दाग धब्बे से, गंद से, गलाजत से, नजाजत से पाक है। और अगर हम बोलें कि अंबिया पाक हैं, मतलब क्या होता है? अंबिया गुनाहों से पाक है, मासूम है, गुनाह उनके करीब नहीं जाता। अगर सहाबा के बारे में लफ्ज़ बोलें कि सहाबा पाक है, मतलब क्या है? कि सहाबा हर किस्म की तनकीद, तानो तशनी से, तन से क्या है? पाक है। लेकिन जब यह जुमला अल्लाह के लिए बोला जाएगा, सुब्हान अल्लाह, अल्लाह क्या है?
पाक है तो मतलब ये होगा अल्लाह हर किस्म के शरीक से पाक है, अल्लाह हर किस्म के ऐब से, नुक्स से पाक है, अल्लाह हर किस्म के बेटे बनाने से, नायब बनाने से क्या है, पाक है, अल्लाह बीवी से पाक है, बेटे से पाक है, औलाद से पाक है, समझिए, ख़ानदान से, रिश्तेदारों से, बरादरियों से क्या है, पाक है। अल्लाह को किसी वज़ीर की, किसी मुशीर की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह क्या है, पाक है। सुबहानहू, पाक है वो ज़ात, समझ आई है। मतलब क्या है, आयत का मतलब क्या है, अब समझो। अल्लाह पाक फरमाना चाहते हैं कि बेटा बनाना चाहता, अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बना लेता, लेकिन वजह यह है मैं पाक हूं। बेटे की ज़रूरत उसको होती है, नायब की ज़रूरत उसको होती है जिससे अपना काम खुद ना संभाला जाए और वो नायब को क्या कर दे, थोड़ा काम सुपुर्द कर दे। भाई मुझे नायब की क्या ज़रूरत, मुझे अपना कायम मकाम बनाने की क्या ज़रूरत, क्योंकि सारे काम करने वाला मैं खुद हूँ। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, हर काम मेरे ऊपर क्या है, आसान है, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, जब भी वो किसी काम का इरादा करता है तो फिर सिर्फ कहता है कुन, तो फ़यकून वो चीज़ वजूद में आ जाती है, हो जाती है वो चीज़। सुबहानहू, ये नायब बनाना, ये कायम मकाम बनाना, ये क्या है, ऐब है, नुक्स है, और मैं इस नुक्स से और ऐब से क्या हूँ, पाक हूँ, मुबर्रा हूँ, मुनज़्ज़ा हूँ। समझ आ गई बात। अब बोलोगे तो नहीं कभी सुबहान अल्लाह का माना, सारे कहो जुबान से सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक है, बोलो सारे, अल्लाह क्या है, पाक है। अल्लाह हर किस्म के ऐब से क्या है, बोलो ऊंची आवाज से, अल्लाह हर किस्म के ऐब से क्या है, हर किस्म के नुक्स से क्या है, हर किस्म के शरीक से क्या है, बरादरियों से क्या है, रिश्तेदारों से क्या है, बीवी से क्या है, औलाद से क्या है, नायब से क्या है, कायम मकाम बनाने से क्या है, हर चीज़, हर किस्म के ऐब और नुक्स से पाक सिर्फ किसकी ज़ात है, अल्लाह पाक की ज़ात है। क्योंकि नायब वो बनाता है जो कमज़ोर होता है। बादशाह जो ज़मीन का होता है आर्जी तौर पे, मुल्क चलाने के अंदर वो अपने वज़ीर इसलिए बनाता है क्योंकि वो कमज़ोर है, वो हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है, वो हर जगह देख नहीं सकता, वो हर चीज़ के हालात से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए वो थोड़े थोड़े सूबे टुकड़े टुकड़े करके उसके गवर्नर बना देता है, उसके वज़ीर बना देता है। कोई वज़ीर आला बनता है, कोई वज़ीर आज़म बनता है, कोई फ़लाँ वज़ीर बनता है, कोई ख़जाने का वज़ीर बनता है, समझिए, कोई कानून का वज़ीर बनता है, वो वज़ीर बनाता है। समझ आई है। अल्लाह पाक जो है इस नुक्स और ऐब से क्या है, पाक है। अल्लाह आलिमुम बिज़ाति सुदूर है, अल्लाह गालिब है, अल्लाह कहार है, अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह सीनों के राज़ों को जानने वाला है, अल्लाह हर चीज़ से ख़बरदार है। जो भी मखलूक जो अमल कर रही है अल्लाह उससे क्या है, ख़बरदार है और उनको देखने वाला है। समझ आई, अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आगे, वल्लाहुल वाहिदुल कहार, वही अल्लाह अकेला है, अल कहार, दुबाव वाला है, उसको शरीक बनाने की, उसको नायब बनाने की ज़रूरत ही क्या है। समझ आ गई है कि नहीं। अल्लाहु अकबर। खालक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैलि व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर। ये भी समीउल्लाह भाई, ये क्या है, ये आयत जी हाँ, अकली दलील है, पहली अकली दलील है जी, 7 अकली दलाइल हैं जी। खालक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, पैदा किया आसमानों को और ज़मीनों को बिल हक़ के साथ, हक़ के साथ, हक़ के। युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैल, लपेटता है। युकव्विर का माना क्या है, लपेटता है रात को ऊपर दिन के, लपेटता है रात को ऊपर दिन। जिस चीज़ को लपेट दिया जाए फिर नीचे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है ना। समझ आइए, जिस चीज़ को ढांप दिया जाए क्या हो जाता है, उसमें अंधेरा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ के ऊपर कपड़ा डाल दो, अब उसके कपड़े के नीचे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया युकव्विरुल लैला, रात जो है ये दिन के ऊपर अल्लाह ढांप देते हैं तो क्या हो जाता है, फिर वो अंधेरा पर। वयुकव्विरुन नहारा अलल लैल, और ढांप देता है दिन को ऊपर रात के, लपेटता है दिन को ऊपर
रात के, ठीक है। वसख्खर अश-शम्स वल कमर, और मुसख्खर किया सूरज और चाँद को, कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक चल रहा है अपनी मुकर्ररा मियाद तक, अपनी पटरी तक, समझ आई है, हर एक चल रहा है। ये पहली अकली दलील। अल्लाह पाक जो अल्लाह के बिला शिरकत गैर इस्तेहकाक इबादत के ऊपर ये पहली अकली दलील है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो कि ज़मीन व आसमान जो है ये हमने बेफ़ायदा नहीं बनाए, बिल हक, हक को वाज़े करने के लिए बनाए हैं। यूं ही खड़ा कर दिया हमने इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी नीली छत हमने तुम्हारे ऊपर इसलिए कर दी खड़ी, इसके अंदर गौर व फिक्र करो, इसमें तुम्हें हमारी वहदानियत के दलाइल समझ आएंगे, हमारी कुदरत के दलाइल समझ आएंगे। ज़मीन को हमने इसीलिए नहीं इतनी बड़ी ज़मीन को बिछा दिया, इसमें गौर व फिक्र करो, तुम्हें हमारी कुदरतों की निशानियां नज़र आएंगी कि इतनी बड़ी ज़मीन अल्लाह पाक ने पानी के ऊपर बिछा के किस तरह बिछा दी। ये सारे काम करने वाली ज़ात सिर्फ किसकी है? ये कोई काम नहीं कर सकता, कोई नबी, कोई वली, ये किसी का काम नहीं है, ये काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? जब काम ये करने वाला अल्लाह पाक है तो ये बातें सारी की सारी किसकी होनी चाहिए? अल्लाह पाक की होनी चाहिए, समझ आई। आगे अल्लाह ने फरमाया रात और दिन के निज़ाम में ज़रा गौर व फिक्र करो। ये जो रात आ रही है सुकून लेके आती है तुम्हारे लिए, दिन आता है रोशनी का पैगाम लेके आता है ताकि तुम दिन के अंदर क्या कर सको, ज़रिया माश, ठीक है, कारोबार कर सको, रोज़ियाँ कमा सको, हमारा फजल तलाश कर सको। ये क्यों अल्लाह पाक ने फरमाया दिन और रात का निज़ाम आना जाना, पूरी कायनात के ऊपर अंधेरा छा जाना और पूरी कायनात के अंदर यकदम रोशनी कर देना। ये ज़ात, ये कौन सी है ये काम करने वाली? सिर्फ़ और सिर्फ किसकी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है, समझ आई है। आगे अल्लाह ने फरमाया सूरज और चाँद के निज़ाम में भी गौर व फिक्र करो। ये इतनी बड़ी चीज़ें, ये मेरे हुक्म के ताबे हैं, मैंने इनको हुक्म दिया, अपनी पटरी के ऊपर ये रवां दवां है, कोई एक लम्हे के लिए अपनी पटरी से नहीं उतरता, कोई एक सूरज के लिए जो वक्त मुकर्रर कर दिया वो वक्त के ऊपर चल रहा है, ठीक है। एक चक्कर ये 24 घंटे में पूरा कर रहा है, दूसरा चक्कर ये अपना 365 दिनों में पूरा कर रहा है, और एक चक्कर इसका कब होगा? क़यामत तक होगा, सूरज ख़त्म हो जाएगा। चाँद इसी तरह है, अल्लाह ने फरमाया हमारे हुक्म के ताबे चल रहे हैं, देख लो, और ये चीज़ें हमारे हुक्म के ताबे खड़ी हैं। सूरत कहफ में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया ये जो तुम कह रहे हो ना कि अल्लाह ने नायब बना लिया, अल्लाह ने बेटे बना लिए, मेरे सिवा जिनको तुम कारसाज समझते हो, मुश्किल कुशा समझते हो, हाजत रवा समझते हो, मेरे सिवा जो तुमने माबूद बना रखे हैं, ये जो तुम ज़ुबान से बातें कहते हो ना, करीब है कि ये आसमान और ज़मीन फट जाएँ, तुम्हारे शिरक की वजह से आसमान और ज़मीन क्या हो जाए? फट जाए। यानी ये तुम्हारे जुमले जो हैं इतने गंदे और गलाजत भरे शिरकिया कुफरिया जुमले, ये हमारा आसमान भी बर्दाश्त नहीं करता, ये ज़मीन भी बर्दाश्त नहीं करती, ये सूरज चांद भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हमने इनको हुक्म दिया हुआ है जब मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, मैं हौसला रख रहा हूँ, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है आगे पीछे होने की, तुम अपनी जगह पे कायम दायम रहो। इन्होंने मरने के बाद मेरे पास आना है, मैं खुद हिसाब लूँगा इनका, समझ आई है। तो कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, ऐ इंसान सूरज चांद की तरफ देखना, देखना जो काम हमने इसके ज़िम्मे लगाया था ना, जो ड्यूटी लगाई थी, अपना काम पूरा कर रहा है, और जो मकसद हमने तुझे दुनिया में दे के भेजा, तू वो मकसद क्या कर गया है? भूल चुका है। समझ आ गई? वो मकसद क्या हो चुका है? बोलो सारे, भूल चुका है, ठीक है। अल्लाहु अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, ख़बरदार वही गालिब है, वही बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। क्या मतलब? गालिब है, तुम्हें सज़ा दे सकता है फ़ौरन, गालिब है, दुआओं वाला है। तुम जो कह रहे हो ना ये अल्लाह के यहाँ शफ़ी गालिब है, अल्लाह के यहाँ शफ़ी गालिब है, अल्लाह के सिवा फ़लाना भी इबादत के लायक है, फ़लाना भी, अल्लाह ने फरमाया मैं फ़ौरन सज़ा दे सकता हूँ तुम्हें, लेकिन अल गफ़्फ़ार, तौबा कर लो ज़ालिमो, तौबा कर लो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। क्या कर दूँगा? बख्श, बड़ा ही बख्शने वाला है, ठीक है। आगे देखें ये दूसरी दलील अकली, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा व अनज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियता अज़वाज, पैदा किया तुमको एक ही नफ्स से, सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा, फिर बनाया उससे
ज़ौजहा उसकी बीवी को, फिर किया उससे उसकी बीवी को। व अनज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज। अब ये अनज़ला का जो माना है इसका मतलब ये नहीं है कि उतारा उसने वास्ते तुम्हारे मिनल अनाम चौपाए, चूँकि ये आसमान से तो नहीं उतरते, ठीक है। इसका मतलब जो है जो चीज़ ज़्यादा अल्लाह पाक जो नेमत बयान करना चाहते हैं ना अपना, उसको अल्लाह अनज़ला से ताबीर करते हैं। मतलब इसका होगा और पैदा किया वास्ते तुम्हारे मिनल अनाम चुपाए। कुरान में अल्लाह का असूल है जिस चीज़ को, जिस नेमत को बहुत ज़्यादा बयान करते हैं उसको अनज़ला से ताबीर करते हैं। गोया कि अल्लाह ने ये तुम्हारे लिए आसमान से उतारी हैं ये नेमतें। माना क्या करेंगे? और पैदा फरमाया वास्ते तुम्हारे चौपायों से समानियत अज़वाज, 8 किस्म। ये 8 किस्में मैंने पूछनी है किसी से भी, ये पीछे मैं बयान करके आया हूँ, देख लो ज़रा गौर से सोच लो। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। पैदा करता है तुम्हें बीच पेटों के, फ़ी बुतूनि पेटों के, उम्महातिकुम तुम्हारी माओं के, ठीक है। ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन पैदाइश बाद पैदाइश के, पैदाइश बाद पैदाइश के, फ़ी ज़ुलुमातिन सलास बीच 3 अंधेरों के। कितने? 3 अंधेरों के। ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। जी भाई रफ़ीक भाई कि कौन मुराद है से ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा? जिससे पूछा जी वही बताएगा। इन जी ख़लक़कुम में मैंने पूछा ये कौन सा नफ्स मुराद है? ख़लक़कुम मिन नफ्सिन, एक नफ्स से पैदा किया। कौन है वो नफ्स, कौन मुराद है? समीउल्लाह भाई, हाँ आदम अलैहिस्सलाम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, सूरत निसा की पहली आयत है। ऐ पूरी कायनात के लोगों अल्लाह से डरो, वो अल्लाह जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया है। समझ आई है? अच्छा, सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा। जी असदुल्ला भाई, सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा कौन मुराद है इससे? हाँ अम्मा हवा, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी जो उनकी पसलियों से पैदा हुई। अच्छा जी, समानियत अज़वाज कौन बताएगा? 8 किस्में अल्लाह ने फरमाया मवेशियों की उतारी, हमने पैदा की है। जज़ाकल्लाह जी। और 1-2 ही बता दो कोई। जी बकरी, और बकरी 1 हुई है, 7 रहेगी। भैंस, ऊँट 3 होगी, ऊँट ऊँटनी, ठीक है, गाय, बैल, भैंस, कटा भैंसा, ठीक है। इसके अलावा दुम्बी, दुम्बा और भेड़ भी, ये दुम्बी की किस्म ही है ना, इसको तो एक तरफ। बकरा, बकरी 8 किस्में है। समझे? ये सूरत अनाम के अंदर मैंने बहुत तफसील के साथ समझाई थी समानियत अज़वाज। समझी? तो फिर कार याद कर लो, ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल। गाय मुन्नस है और मुज़क्कर क्या है? बैल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बच्चा, बैड़ा। समझिए? उसको उर्दू में बैल कहते हैं। अच्छा, और भैंस, भैंसा और बकरा, बकरी। समझ आ गया कि नहीं? दुम्बा, दुम्बी, ये सारी इकट्ठी हैं, ये सारी की सारी, ठीक है। अल्लाह हो समानियत अज़वाज, ठीक। अल्लाह फरमाना क्या चाहते हैं? अल्लाह देखो मेरी कुदरत, अल्लाह कह रहे हैं मेरी कुदरत देखो, एक नफ्स से हमने पैदा किया है तुम्हें, और आज रुए ज़मीन पे कितनी मखलूक है, ठीक है। ये नादरा के दफ्तर जो बताते हैं ना, इनके ये भी वो तादाद बताते हैं जो इनके पास महफूज है। अगर ना ये जो खैमों के अंदर रह रहे हैं इनकी तादाद है कोई? नादरा के पास इनका रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं।
वो भी बस वो बताते हैं जिनके पास जो शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए इनके पास चला गया। लेकिन रुए ज़मीन के ऊपर कितनी तादाद है इंसानों की, ये इल्म सिर्फ किसके पास है? समुंदर के अंदर कितने जजीरे ऐसे हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको कोई नहीं जानता। और ऐसी ऐसी मखलूक भी ज़मीन के खित्तों में आबाद है जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। जिन जज़ायर तक इंसान दूसरा कोई जा नहीं सकता, वहाँ इंसानी आबादी आबाद है। वो इल्म किसके पास है सारा? अल्लाह ने फरमाया काले गोरे चिट्टे सारे, अरबी अजमी, आलिम जाहिल, नेक बद, सारे एक नफ्स से। ज़ुबान एक टुकड़ा है हमने दिया हर इंसान को, लेकिन इस ज़ुबान के ऊपर कितने अल्फाज जारी कर दिए और कितनी ज़ुबानें ये एक टुकड़ा बोल रहा है। कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई बलोची बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई चाइनीज़ ज़ुबान बोल रहा है, कोई जापानी ज़ुबान बोल रहा है। इंग्लिश कितनी किस्में हैं, उर्दू की कितनी, पंजाबी की कितनी किस्में हैं, सुभान अल्लाह। हर मील के ऊपर बदलती है ये। वैसे तो पंजाबी बड़ी अदब की ज़ुबान है, ये इस दौर के ज़ालिमों ने इसको गाली बना के रख दिया। अब पुरानी पंजाबी पढ़ के देखो कितनी अदब की ज़ुबान है ये, ऐसी खूबसूरत ज़ुबान है, उर्दू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ऐसी ज़ुबान है ये। लेकिन इस दौर में ये क्या बन चुकी है? गाली बन चुकी है। जिस तरह कहो ना कि एक जुमला आप उर्दू का बोलो, वो देखो आपका बाप आ रहा है, आपका अब्बा जी आ रहे हैं, पंजाबी में क्या बनेगा? इससे भी आगे है, ओ तेरी माँ दा खसम टुरियान दई। जुमला अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्या बन चुका है ये? गाली बन चुकी। उर्दू है ये, उर्दू जो है ये लोग भूल चुके हैं। नहीं मलामत, बल्कि उर्दू हमारे नौजवान को नहीं आती। 12-12 क्लासें पढ़ ली, 14-14 पढ़ ली, एमए इंग्लिश कर लिया, उर्दू नहीं आती बोलनी। जो उर्दू का लफ्ज़ नहीं आता, बस अपनी तालीम दिखाने के लिए उर्दू के अंदर इंग्लिश को घुसाया होता है उन्होंने, अपने आप को तालीम याफ्ता बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा तालीम याफ्ता हूँ। ये अच्छी तालीम है तेरी, उर्दू के अंदर दूसरी ज़ुबान को घुसा रहे तू। अहले नज़र जो है ना, अहले फ़िक्र जो अहले लुग़त होते हैं, कभी उनके सामने बोलना कि उर्दू के अंदर इंग्लिश बोलना, वो देखना तुम्हारी किस तरह तुम्हारी अकल टकाने लगाएंगे। अब कुरान पढ़ रहे हैं आप, कुरान पढ़ते 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 कोई इंग्लिश का लफ्ज़ बोल सकते हैं? अरबी बोलते बोलते कोई इंग्लिश का लफ्ज़ बोल जाए, उर्दू बोलते इंग्लिश का लफ्ज़ बोलना बीच के अंदर, बस अपने आप को जाहिर करना जी मैंने बड़ी क्लासें पढ़ी हैं, मैं बड़ा तालीम याफ्ता हूँ, मैं एजुकेटेड आदमी हूँ। बस सारे दिखलावे हैं, ये दिखलावे हैं। जो ज़ुबान है उसी का हक है, उसी के लफ्ज़ बोलो। पंजाबी है पंजाबी बोलो, सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हो सिर्फ इंग्लिश बोलो, असूल ये है। समझ आई है कि नहीं? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, कोई जोड़ तोड़ है इसका? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, होना चाहिए था मेरे अंदर खुद एतमादी बहुत ज़्यादा है, यह जुमला है। अच्छा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, ये कौन सा जुमला हुआ? अगला बंदा चाहे वो बेचारा इंग्लिश से नावाकिफ़ हो, वो समझे ना, वो आपको समझे, आप कहना क्या चाहते हैं जी, ये कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? फिर आप क्या करोगे? उसको हकीर नज़रों से देखोगे, तुझे इंग्लिश नहीं आती, फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी। अगले का लिहाज रखो भाई, अगले को अगर नहीं आती ज़ुबान तो आप क्यों बोल रहे हो इंग्लिश? हाँ, जो माहिर फ़न है उसके सामने बोलो, जो ज़ुबान का माहिर है, जो जानता है। अब मैं इंग्लिश वाले के सामने अरबी बोलता हूँ, आए मेरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इंग्लिश आती है, हम भी टांगे बाजू इसकी तोड़ लेते हैं अच्छी तरह, लेकिन मेरे सामने कोई आए, मैं अरबी के अंदर गुफ्तगू करूँगा, फिर वो मुझे क्या कहेगा? नहीं जी नहीं, हमें आप ये अरबी ना बोलें, हम इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करें। आप खुद भी उसने अंग्रेज़ी बोली, आप मुझसे अरबी ना बोलें, मुझे अरबी नहीं आती, आप मुझसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करें। उर्दू खुद भी बोल रहा है, इंग्लिश भी बोल रहा है, खुद भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मुझसे बात करें, तो ये इंसाफ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। उर्दू है, उर्दू को उर्दू का हक दो, ज़ुबान को ज़ुबान का हक दो। समझ आई है? अरबी बोल रहे हो, अरबी बोलो सिर्फ,
पंजाबी बोल रहे हो पंजाबी बोलो, सिर्फ जो ज़ुबान जिसके साथ बोल रहे हो उसको वही ज़ुबान बोलो। खैर अल्लाह पाक ने फरमाया एक टुकड़ा है, लेकिन इसके ऊपर कितनी ज़्यादा हमने ज़ुबानों को क्या कर दिया है, जारी कर दिया। और यकीन करो हम धक्का भी इसी वजह से खा रहे हैं, हमने अपनी ज़ुबान को ही छोड़ दिया। कौमी ज़ुबान उर्दू थी, स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है उर्दू, कौमी ज़ुबान उर्दू, कौमी ज़ुबान उर्दू, कौमी ज़ुबान उर्दू, और नसाब सारा क्या है स्कूल का, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। माँ बाप उर्दू मीडियम सब पढ़ाने वाले को गधा रेडी चलाने वाला समझते हैं कि हम नहीं अपने बच्चों को उर्दू मीडियम पढ़ाते, हम तो इंग्लिश मास्टर बनाना चाहते हैं, हम तो फलाना करना चाहते हैं, हम तो फलाना बनाना चाहते हैं। और फिर स्कूल में पढ़ाया जाता है कौमी ज़ुबान। अपनी तालीम के ऊपर ही खुद एतमादी नहीं दी तुमने, अपनी तालीम को ही तुमने, अपनी ज़ुबान को ही उस बच्चे के आगे, पाकिस्तानी बच्चे के सामने हकीर बना दिया, बेइज्जत बना दिया। और गैर की ज़ुबान को तुमने उसके आगे क्या कर दिया, एक बहुत अच्छा बना दिया कि इंग्लिश सीखनी है। बच्चे तेरा नज़रिया ये इंग्लिश सीखनी है तूने, तो ये अपने अंदर कुछ थोड़ी सी तब्दीली पैदा करो, समझ आइए कि नहीं? अच्छी बात नहीं है ये। अपनी ज़ुबान को सिर्फ रोक दो। गैर क्यों तरक्की पे जा रहे हैं? उन्होंने अपनी ज़ुबान को नहीं छोड़ा। चाइना वाले क्यों जा रहे हैं? अपनी ज़ुबान को नहीं उन्होंने छोड़ा, अपनी रवायात को उन्होंने बरकरार रखा है। और हमने अपनी रिवायत को छोड़ा है। हमारी रिवायत कौमी ज़ुबान उर्दू थी, हमने छोड़ दिया इसको। अपने लोग ही इसको हकीर समझे, उर्दू बोलने वाले को लोग हकीर समझते होते। और दो किसी ने इंग्लिश के लफ्ज़ सीख लिए, वो समझते बड़ा बहुत बड़ा एजुकेटेड है, बड़ा तालीम याफ्ता है। अलग ये किसने कह दिया कि अंग्रेज़ी सीख के कोई बंदा आसमान के ऊपर परवाज़ कर जाए, सीधा 7 ज़मीनें नीचे जाएगा अंग्रेज़ी पढ़ के, ठीक है? बल्कि हमारे असलाफ की ज़िंदगी पढ़ो तुम, जिन्होंने अंग्रेज़ के साथ जंग लड़ी, अंग्रेज़ के साथ, जिन बुज़ुर्गों ने, हमारे सूफिया कराम, हमारे बुज़ुर्ग जिनके खून 1857 की जंग आज़ादी में जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जंगें लड़ी, जिनके खून बह गए, उसके बाद ये सन 47 की तकसीम तक आप उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ो। वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलने से नफ़रत किया करते थे। ये इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? वॉच। वैसे भी इसका दूसरा टाइम, ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है। वो कहते थे इसको टाइम ना बोला करो, ये इंग्लिश का लफ्ज़। वो कहते इसको वक्त बोला करो। वक्त क्या हुआ है? इतनी नफ़रत थी उनको, इतनी नफ़रत अंग्रेज़ों की ज़ुबान से भी। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश सीखना कोई जहन्नम के अंदर चला जाएगा। ज़ुबान की हद तक सीख लो, तबलीग करने की हद तक सीख लो, लेकिन अपने आप को ज़्यादा तालीम याफ्ता और एजुकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेटेड अल्लाह की नज़रों में सिर्फ वो कुरान पढ़ने वाला है बस। तालीम याफ्ता जो होता है अल्लाह की नज़रों में कौन है? सिर्फ वो कुरान पढ़ने वाला है। कुरान ने जिसको जाहिल कहा है ना, उससे बचो। कुरान ने जाहिल उसको कहा है जिसको कुरान का इल्म नहीं है, उससे बचो। वगरना जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लो, कुरान की, अल्लाह की नज़रों में, रसूल की नज़रों में तुम कभी तालीम याफ्ता नहीं बन सकते। तालीम याफ्ता अल्लाह की नज़रों में, रसूल की नज़रों में, कुरान की नज़रों में तब ही बनोगे जब कुरान का इल्म अपने दिल के अंदर रखोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। और हमारे लोग बड़े एहसास कमतरी का शिकार हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है बाकायदा, कि कुर्बे क़यामत लोग एहसास कमतरी का शिकार होंगे। और ये इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है एहसास कमतरी का शिकार, कि जिस इंसान को ये रोग, ये बीमारी लगती है, अपने आप को वो मुसलमान होने को भी बेइज्जत समझने लग जाता है। समझ आइए? किसी आप मुतवस्सित तबके का कोई बंदा ले लो, आप कोई उसका बच्चा ले लो जिसकी उम्र 10, 12 साल, 15 साल हो, उसको बिठा दो किसी पढ़ा लिखा कोई ऐसा हो, कोई जिसको अंग्रेज़ी बहुत, अंग्रेज़ी वाला ख़ानदान जो बड़ा अपने आप को डिग्री याफ्ता समझते, उनके अंदर बिठा, वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा हमारा। चाहे उसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हो, पढ़ा हो, तजवीद के साथ किरत अच्छी करता हो, वो बच्चा एहसास कमतरी का शिकार। वो बच्चा कहेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे बस हिफ़्ज़ ही कराया, मुझे किरत पढ़ाई, मुझे इन जैसा क्यों नहीं बना रहा। यह एहसास कमतरी का शिकार हो गया। बस आजकल लोगों का दौर क्या है? आजकल लोग कहते हैं मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो। हर घर को देख के, बड़े से बड़े घर को, वो उसकी तमन्ना होती है, काश मेरे पास भी ये होता, काश मेरे पास भी गाड़ी होती। एहसास कमतरी का शिकार हो गए ना। इसके पास इतना 1.5 लाख 2 लाख वाला मोबाइल है, काश मेरे हाथ में भी होता। ये एहसास कमतरी का शिकार। अल्लाह ने जितनी नेमतें दूसरी दी हैं उसके ऊपर नहीं शुक्र करना।
एक ज़र्रा बराबर शुक्र नहीं करना, बल्कि बढ़ते ही जाना, बढ़ती जानी है, लालच हिर्स बढ़ते ही जा रहा है उसका। अल्लाह ने जिस किसी को भी शक्ल दी अच्छी दी है कि नहीं? सबको मुत्तफिक हो ना अपनी शक्लों के ऊपर, अपने चेहरों के ऊपर। और बच्चों देख लो आज हमारे एहसास कमतरी का शिकार है कि नहीं? ये कैमरा अच्छा रिजल्ट देता है, ये कैमरा अच्छा, मर गए तस्वीरें बना के, फिर तस्वीर बना के कहते हैं काश मेरी बुद्धि ऐसी होती। ना शुक्री, एहसास कमतरी का शिकार। हंसने वाली बात नहीं है। पीछे आया था ना, शैतान ने क्या कहा था कि अल्लाह मैं जाऊंगा ना तेरी तख्लीक के अंदर मैं तब्दीली करवाऊंगा इनसे। ये दज्जाली फितने हमारे इर्द गिर्द ये चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारे लोग समझते नहीं है इसको। फेसबुक के ऊपर किसी का स्टेटस देख लिया, चाहे वो किसी की गाड़ी के सामने खड़ा है, किसी की गाड़ी के सामने, किसी के बंगले के सामने उसने तस्वीर खिंचवा ली, वो देखने वाला समझेगा बल्ले बल्ले इतनी पर्सनैलिटी, वाह जी वाह, मुझे क्यों नहीं इस तरह का मिला। हो गया एहसास कमतरी का शिकार, करेगा फिर अल्लाह की नाशुक्रियाँ, वो माँ बाप का नाफरमान बनेगा। तो खुदा के लिए ऐसी चीज़ों से बचो, ऐसी लगवियात और खुराफात से बचो। ये सारे शैतानी फंदे हैं, शैतानी खेल हैं सारे के सारे। एहसास कमतरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग शिकार हो जाएंगे इसका। ठीक है, माशरे के तहत ना चलो, सुन्नत को देखो, रसूल को देखो, अल्लाह को देखो, कुरान को देखो। हमारा कुरान, सारा माशरा एक तरफ क्यों ना हो जाए, कुरान एक तरफ हो जाए। तुम्हें किसकी ज़रूरत है? बोलो सारे कुरान की तरफ हो, रसूल के रास्ते की तरफ। मुझे सच्ची बात बताना, आज अगर बिलफर्ज वल महल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए एक तरफ, दाएं तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, बाएं तरफ सारा आज का माशरा हो, जवाब देना सच्चे दिल से, दिल पे हाथ रख के। आज हम माशरे के ऊपर चल रहे हैं ना, फलाना भी करता है, फलाना रिश्तेदार ये करता है, फलाना रिश्ता, हमने अपनी नाक बचानी है, नाक बचाने फलाना नाराज। मुझे सच्ची बात बताना, दरमियान में तुम्हें खड़ा कर दिया जाए। एक तरफ तुम्हें माशरा बुला रहा है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, ना मेरे उम्मती मेरी तरफ आ। सच्ची बात बतानी है खुदा के लिए, जज्बात के अंदर ना आना। इंसाफ से फैसला करना किसकी तरफ जाओगे, इंसाफ के साथ। मैंने कहा इंसाफ के साथ, जज्बात के अंदर नहीं आना। जी भाई, क्योंकि आज कुरान क्या नहीं कुछ कह रहा। कोई आता है कुरान की तरफ, ये किसके ऊपर कलाम उतरा और इस कलाम को किसकी जुबान पे अल्लाह ने उतारा, किसने ये पढ़ पढ़ के अपनी उम्मत को सुनाया। आज वही कुरान आज है, 1400 साल के बाद वही कुरान है। क्यों नहीं लोग आते? कुरान क्या कर रहा है? माशरे को तोड़ रहा है, तरदीद कर रहा है इसकी। ये मौजज़ा मेरे पैगंबर का वो मौजज़ा है जो क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। बाकी सारे मौजज़े आपकी ज़िंदगी तक थे, ये मौजज़ा आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक रहेगा। खुदा के लिए अल्लाह कुरान में कितना कह रहा है, वो क़यामत वाले दिन किसी ने काम नहीं आना, किसी ने काम नहीं आना। एहसास कमतरी का शिकार ना कभी होना मेरे दोस्तों। आगे अल्लाह ने फरमाया मेरी कारीगरी देखो, मैंने तुम्हें माँ के पेटों में पैदा किया। पैदाइश के बाद पैदाइश क्या मतलब है? हर 40 दिन के बाद माँ के पेट में बच्चा क्या होता है, एक तब्दीली पकड़ता है। हर 40 दिन के बाद पहले खून का नुतफ़ा, फिर उसका लोथड़ा, जिस तरह सूरत मोमिनून के अंदर अल्लाह फरमा, लोथड़े से हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ता है, फिर अल्लाह पाक रूह फूंकते हैं, अज़ाब बनते हैं जिस्म के, रूह फूंकी जाती है, फिर सुम्मा अनशाअनाहु खल्क़न आखर, फिर हम दूसरी मखलूक तुम्हें पैदा कर देते हैं माँ के पेट से निकाल। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया खल्क़म मिन बादि खल्क़िन। देखो तो सही है, इंसान अपनी पैदाइश के ऊपर तो गौर कर। चलो पहले तो ये बहुत मुश्किल था, लेकिन आज इसका समझना कितना आसान हो चुका है, इंसान गौर करे। और फिर अल्लाह ने फरमाया ये सारी कारीगरी जो है ना, मेरी सारी कारीगरी, ये कोई मैंने रोशनियों के अंदर नहीं की, बल्कि फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों के अंदर ये कारीगरी हुई है मेरी। समझ आइए कितने अंधेरे? माँ के पेट का अंधेरा, दूसरा रहम, तीसरा झिल्ली। जब इंसान पैदा होता है तो डॉक्टर उसे वो उतारते हैं, उसको कहता है झिल्ली। उसके अंदर अल्लाह ने फरमाया लपेट कर हम तुम्हारी तस्वीरें बनाते हैं, ऐसी हमने तेरी पैदाइश की है। और अब तू नाशुक्रा हो चुका है, बिन मांगे माँ के पेट में तुझे दे रहा था, अब कहता है जो कुछ दे रखा है। बिन मांगे माँ के पेट में तुझे हमने 9 महीने तक खिलाया, अब कहता है अल्लाह हमारी नहीं सुनता।
ये ज़ुबान भी हमने दी, इसी ज़ुबान से ना शुक्रिया। ये टांगों में ताकत हमने दी, इसी टांगों से चल के बेईमान हमारा दर छोड़ के गैर पे जाता है। ये ज़मीन, ये माथा हमने दिया और ये माथा हमारी चौखट पे झुकाने के बजाय किसी और की चौखट पे झुका रहा है। आंखें हमने दी, हमारे घर को, हमारे कुरान को देखने बजाय गैर की तरफ देख रहा है। ये कान हमने तुझे तौहीद सुनने के लिए दिए थे, लेकिन इससे तू शिरक सुन रहा है। ये ज़ुबान हमने तुझे अपना नाम, अपने रसूल का नाम, अपना कुरान पढ़ने के लिए दी थी, लेकिन आज इस ज़ुबान से तू शिरकिया कुफरिया बातें बक रहा है, झूठ बोल रहा है इस कुरान से, इस ज़ुबान से। समझ आइए? देख, हमने तेरी पैदाइश 3 अंधेरों के अंदर की है। और फिर अल्लाह ने फ़ी ज़ुलुमात इन्नी, अल्लाह ने फरमाया, बल्कि अल्लाह ने अंधेरे भी गिनवाए हैं। सलास, अल्लाह ने कहा 3 अंधेरे, 3 अंधेरे, 3 अंधेरे। समझ आइए? आगे देखो, अब ये दलाइल का समरा है जी। आगे, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। अल्लाह ने फरमाया, जब ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला भी मैं, चांद और सूरज का निज़ाम चलाने वाला भी मैं, और रात और दिन का निज़ाम चलाने वाला भी मैं, हर इंसान को एक नफ्स से पैदा करने वाला भी मैं, 3 अंधेरों के अंदर कारीगरियां करने वाला भी मैं, तो फिर ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही अल्लाह रब्बुकुम, रब है तुम्हारा, पालने वाला है तुम्हारा, लहुल मुल्क, उसी के लिए है सारी बादशाहत। समझ आई? सारी बादशाहतें सिर्फ किसके लिए हैं? अल्लाह ही के लिए है। मुल्क, मिल्क सारा किसका है? अल्लाह का। जब साबित हो गया कि बादशाह सिर्फ अल्लाह है, कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, इंसान तुझे 3 अंधेरों में पैदा करने वाला मैं हूं, तो फिर ला इलाहा इल्लाहू, नहीं कोई इबादत के लायक मगर सिर्फ कौन? अल्लाह ही। ये क्या है? नतीजा दलाइल का, 2 दलीलों का नतीजा अल्लाह पाक ने निकाला। ला इलाहा इल्लाहू, नहीं कोई माबूद मगर सिर्फ वही। फ़अन्ना तुसरफून, बस कहाँ फेरे जा रहे हो तुम? इतनी वाज़े दलाइल के बाद तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे पास दलील क्या है जो मेरा दरवाज़ा छोड़ के गैर के दरवाजे की तरफ भाग रहे हो? तुम कहाँ फेरे जा रहे हो? तुम कौन सी दलील के साथ तुम मेरे दरवाजे, मेरी चौखट को छोड़ रहे हो? तुम क्या कुछ नहीं रखा मेरे दरवाजे पे? किसी एक चीज का नाम लो। क्या कुछ नहीं रखा मेरे दरबार में? क्या कुछ नहीं मिलता मेरे दरबार में? हर चीज का मालिक मैं, ज़मीन व आसमान के ख़जाने सिर्फ मेरे पास है। पैगंबरों से ऐलान करवाए, आखिरी पैगंबर से ऐलान करवाए, कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मेरे पैगंबर अपनी उम्मत को लोगों के सामने ऐलान कर दे, मैं तुमसे ये नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के ख़जाने, बल्कि अल्लाह के ख़जाने सिर्फ और सिर्फ किसके पास हैं? सिर्फ अल्लाह के पास है। ज़मीन व आसमान के सारे ख़जानों का मालिक सिर्फ कौन है? अल्लाह पाक है। समझिए? फ़अन्ना तुसरफ़ून, कहाँ फेरे जा रहे हो तुम? किधर भाग रहे हो तुम? इन तकफुरू फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अगर कुफर करोगे तुम, कुफर से मुराद नाशुक्री करोगे, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह का कोई ज़रर नहीं, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, नाशुक्रियाँ करो। क्यों? फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, बस बेशक अल्लाह बेपरवाह है तुमसे, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, करो ना शुक्रिया। अल्लाह को तुम्हारी इबादत की, तुम्हारी सजदों की, तुम्हारे रुकू की, तुम्हारी तस्बीहात की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लो अल्लाह का नाम। वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, लेकिन वो पसंद नहीं करता अपने बंदों के लिए कुफ्र करना। गौर से देखो आयत, अल्लाह कह रहे हैं मैं नहीं चाहता तुम जहन्नम के अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता तुम आग के अंदर फेंके जाओ, मैं नहीं चाहता तुम क़यामत वाले दिन तुम्हारे ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाए। वो नहीं पसंद करता अपने बंदों के लिए कुफ्र, नाशुक्री। हाँ, इंसान खुद ही बेईमान है, खुद ही बेईमान हो जाता है, अल्लाह को छोड़ देता है, रसूल को छोड़ता है, कुरान के रास्ते को छोड़ता है। ठीक है? व इन तशकुरू यर्ज़हु लकुम, और अगर तुम शुक्र करोगे, अगर तुम शुक्र, तो उसका कोई नफ़ा नहीं, अल्लाह का कोई नफ़ा नहीं। क्यों? यर्ज़हु लकुम, पसंद करता है वो वास्ते तुम्हारे, वो तुम्हारा नफ़ा है बस उसमें। न शुक्री करोगे, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। क्यों? अल्लाह बेपरवाह है।
अल्लाह लेकिन तुम्हारे लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता। हाँ, अगर शुक्र करोगे वो चीज़ अल्लाह तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? पसंद। अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदे बनो, अल्लाह कहता है तुम वहीद बनो, अल्लाह कहता है तुम अच्छे इंसान, अल्लाह कहता है तुम मुखलिस इंसान बनो, अल्लाह कहता है तुम मेरे रसूल के रास्ते पे चलो। बस ये अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद कर रहा है। क्या ख्याल है जी? ये कौन, ये किसकी बात है? पैदा करने वाले खालिक कायनात, मालिक कायनात की बात है। जो चीज़ अल्लाह पसंद कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम उस जैसा क्यों नहीं बनते? जिस चीज़ को अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद ही नहीं कर रहा, फिर क्यों तुम उसकी नाफरमानी कर रहे? ना बनो उस तरह। जो चीज़ अल्लाह पसंद कर रहा है, अल्लाह ने फरमाया इन तशकुरु यरज़ाहु लकुम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर एहसान कर दिया कि उसने उन्हीं में से अपना एक पैगंबर उनके अंदर भेजा। एहसान का बदला क्या था? शुक्र। वो नबी हमारा भी है कि नहीं? क़यामत तक के लिए है कि नहीं? अल्लाह फरमा रहे रसूल के रास्ते पे चलो, मैं ये पसंद करता हूं। हमने क्यों रसूल का रास्ता छोड़ा? वो तो अल्लाह ताला नापसंद कर रहे हैं ना, कि जिसने मेरे नबी के रास्ते को छोड़। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल जो कुछ तुम्हारे पास लेकर आए उसके ले लो, जिस चीज़ से मना कर रहा है उससे हट जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम मेरे रसूल के रास्ते पे चलो, उसको ना छोड़ो। हमने क्यों छोड़ा? ये अल्लाह चीज़ नापसंद करता है। अल्लाह पसंद क्या करता है? हर नेमत का शुक्र, हर नेमत का शुक्र। और इसमें नफ़ा किसका है? अल्लाह का या हमारा? हमारा नफ़ा है, अल्लाह का कोई नफ़ा नहीं, हमारा नफ़ा है। इसमें हमारी बचत है। हमारी क्या है? बचत है इसमें। आगे हाय हाय हाय, वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क्यों? वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया और नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का। कल क़यामत का दिन होगा ना लोगों, मैं तुम्हारे लिए पसंद कर रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारा कितना खैर खा हूँ, तुम शुक्र करो, जितनी भी मेरी नेमतें हैं शुक्र करो, अच्छा रास्ता इख्तियार करो, तौहीद वाले बन जाओ, मुवहिद बन जाओ, ये मैं तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ। वजह इसकी है कल क़यामत का जब दिन आएगा ना, उस दिन फिर मैंने भी तुम्हारी कोई नहीं सुननी। उस दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और पीछे क्या आया था? अगर कोई आवाज़ भी देगा ना, आया मेरा बोझ उठा ले, कम हो जाए, वो भी भाग जाएगा उससे। जा बाबा अपना बोझ खुद उठा। जी, जिनकी खातिर हम दुनिया में अल्लाह को नाराज़ करते हैं, वो कल क़यामत वाले दिन सब हमसे मुंह फेर जाएंगे, सब मुंह फेर जाएंगे। भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, समझ आई, दोस्त अहबाब, सारी दुनिया, सब मुंह फेर जाएंगे। वहाँ सिर्फ अपना दुनिया के अंदर जो कमाया हुआ होगा वही सामने होगा, और उसी के मेयार पे, उसी की बुनियाद पे, उसी की असास पे फैसले किए जाएंगे। हर शख्स अपना देनदार खुद होगा। किसी ने कोई जिम्मेदारी, दफ्तरों के सामने लिखा होता है, क्या लिखा होता है? अपने सामान की हिफाजत खुद करो। लोग करते हैं कि नहीं? कि ये जी कंपनी जिम्मा नहीं उठा रही, सामान गुम हो गया, कहाँ से ढूंढते फिरेंगे? फिर इंसान अपना सामान क्या बड़ा संभाल के रखता है। तो खुदा के लिए अपने अमाल की हिफाजत खुद करो। अपना आप, अपनी अहमियत को खुद पहचानो। क्यों? कल क़यामत वाले दिन किसी ने तुम्हारी हिफाजत का ज़िम्मा नहीं लेना। अपने आप को गुनाहों से महफूज खुद करो। कोई तुम्हें गुनाह पर लगाता है, मत लोगो, दूर हो जाओ। वो शैतान है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी आखिरत को बर्बाद करने वाला है, दूर हो जाओ उससे। हाँ, जो तुम्हारी आखिरत की फिक्र कर रहा है वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। इस दौर के अंदर तुम्हारा सबसे मुखलिस मोहसिन दोस्त वही है जो तुम्हें अल्लाह अल्लाह करना सिखा रहा है, जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें अल्लाह की चौखट के ऊपर सजदा करवा रहा है, जो तुम्हें गुनाहों की नफरत तुम्हारे दिल के अंदर डाल के तुम्हारे दिल में नेकी की मोहब्बत को डाल रहा है। वो इस दौर में तुम्हारा मुखलिस और मोहसिन इंसान है।
और ये पहचान भी किसी किसी को होती है, और पहचान उसी को होती है जिसके ऊपर कर्म किसका होता है। हक और बातिल के अंदर फ़र्क वही करता है जिसके ऊपर मेहरबानी किसकी होती है, वगरना हर किसी के बस की बात नहीं है कि सही और गलत के अंदर वो फ़र्क कर दे, नेकी और बदी के अंदर वो फ़र्क करे। कोई बोझ उठाने वाला नहीं होगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तरफ तुम्हारे रब के लौटना होगा तुम्हारा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, बस वो खबर देगा तुम्हें उन कामों की जो तुम करते रहे दुनिया में। अल्लाह तुम्हें खबर देगा, ये किया फलां किया। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो जानने वाला है सीनों तक के राजों को। जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।